श्वेता का बर्थडे। तो श्वेता हैप्पी बर्थडे डियर, और बहुत सारी खुशियां मिले जिंदगी में, वो सब कुछ मिले जो कि आपने चाहा हो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और सुबह है, सुबह का टाइम है और मैंने स्वेटर भी पहन लिया है क्योंकि हमारे यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है, तो इसलिए मुझे स्वेटर पहनना पड़ा। और ये वाला पूरा देखो, इसको नहला दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्या होता है जब ठंडी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा पूरा मिट्टी उड़ने लगती है और बहुत मतलब पैर वैर में लगता है तो एड़ियाँ फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो वैसे हम इसको लिपवा देते, लेकिन अभी हमारे यहाँ जैसा कि आप सबको पता है सूदक चल रहे हैं तो लीप नहीं सकते हैं, लेकिन ये धनतेरस के दिन से ख़त्म हो जाएंगे सूदक, तो फिर धनतेरस के बाद से हम लोग लीप देंगे, लिपवा देंगे इसको, या फिर देखो कैसे होता है क्या होता है। लेकिन धान का टाइम है ना, तो शायद पता नहीं जो लीपने आती हैं वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और वो हम ही लोगों के धान वान काटती हैं जो आती हैं आंटी जी, तो वैसे आ जाएंगी तो धनतेरस के दिन वो लीपेंगी, क्योंकि वो कल आई थी और बता रही थी कि धनतेरस के दिन हम लीप देंगे। और चलो अब आपको अपना किचन का हाल दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो दूध मैंने पहले ही गर्मा के रख दिया था, लाइट थी तो वहाँ पे गरमाया था। और ये इधर दाल चढ़ा हुआ है, ये चावल, और ये है आटा। सब्जी भी मैंने काट के रख दी है, आलू इसमें पड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहले चलो सब्जी छौंक देते हैं, वरना अभी मिश्रा जी को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर वो चिल्लाने लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई आज मैं लोहे के बर्तन में बनाने वाली हूँ। लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, थोड़ा सा डाल दिया उसमें सरसों का तेल, और उसके बाद फिर उसमें डालूंगी हींग, और हींग के बाद बस लहसुन और मिर्च डाल दूंगी, और फिर थोड़ी देर पकने का वेट करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ मूली की सब्जी, मूली के जो पत्ते होते हैं उसकी, और आलू की सब्जी जो कि मैंने काट के रख लिया है। तो थोड़ा सा इसी टाइम पे डाल देना है इसमें हल्दी, और बस जो हमने कट करके रखी थी सब्जी उसको छौंक देनी है। और अब यहाँ पे ऐसे ही ढक दूंगी, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी जो ये मूली के पत्ते होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फूले फूले से होते हैं। जब इनको थोड़ी देर के लिए नमक डाल के ढक दो तो फिर ये ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा पिचक जाते हैं और फिर चलाने वलाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी नमक अपने अंदाजे से, और फिर इसको बस ढक देना है। दूसरी तरफ मैं देख लूंगी अपना जो कुकर है उसको खोल के, और देखो दाल कितनी अच्छी सी पक गई है। तो यहाँ पे मैं अपना जो दाल है उसको निकालूंगी कटोरे में, और फिर उसको साइड में, और इसी वाले कुकर में धुल के फिर चावल भी चढ़ा दूंगी। तो आज मेरी दाल ना बहुत ज़्यादा बह गई थी। वैसे दाल में अगर सरसों के तेल के कुछ बूंदे डाल दो तो नहीं बहता है, लेकिन आज मैंने डाला नहीं था, और आज पता नहीं क्या हो गया था कि वो बह भी गया था। तो दाल चावल सब्जी हमारी बन चुकी है, और अब मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो रोटी का क्या होता है कि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं गाय के लिए बनाती हूँ, और फिर मैं भगवान के भोग के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं रोटी सेक रही हूँ वो है गाय के लिए, उसके बाद फिर मैं सेकूंगी भगवान जी के लिए। तो ये रहा मेरा खाना, आप भी देख लीजिए और खा लीजिए। तो ये रहा खाना, दाल है और ये आलू और मूली की सब्ज़ी है, मूली है, साथ में थोड़ा सा चावल और रोटी। तो आप भी खा लीजिए। तो अभी मिश्रा जी जा रहे हैं और जय गणेश को बाय बोलने आई तो आ गई हूँ किचन में, और आज मुझे किचन की सफाई करनी है। और ये देखो मेरा पूरा गैस मैंने खोल के रख दिया है, चूल्हा सॉरी चूल्हा। तो पूरे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आ गई हूँ, झाड़ू भी नीचे पड़ा हुआ है, और ये इधर देखो मांजने वाला है, ये पानी है और जग मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे कि फूल जाए थोड़ी देर के लिए, जो बह जाता है ना वो, और फिर झाड़ू पोछा पूरा साफ कर लूंगी।
उसके बाद फिर इसको झाड़ूंगी और जाले वाले निकालूंगी, क्योंकि जैसे डिब्बे उब्बे रखे ना तो इनके रखने के लिए हो जाएगा, वरना सब अगर नीचे कुछ गिर गया तो वो जूठा हो जाता है अकॉर्डिंग टू मम्मी। तो क्या करते हैं, चलो फिर सफाई करते हैं और जुटते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले मैं गैस मांज लूँगी और फिर धुलूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। जब ये सूख जाएगा, मेरा जो चूल्हा वूल्हा है वो अच्छे से सूख जाएगा, तब मैं इसकी सफाई करूँगी, वरना ये सब कुछ फिर जूठा हो जाएगा। जो अगर डिब्बे वगैरह इसमें कुछ भी रख दिया गया तो वो जूठा हो जाएगा। इसलिए मम्मी ऐसे ही करती थी, पहले सब कुछ मान धुल लेती थी, फिर उसके बाद जाला वगैरह करती थी। तो वैसे जाला या फिर कुछ बिल्कुल भी गंदा नहीं था, क्योंकि अभी मैंने नवरात्र में किया था और मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, 15-20 दिन शायद हो गए होंगे बस। तो जाला वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि जाला मैं वैसे भी संडे संडे करती रहती हूँ। और ये मेरी साफ हो गई। अब इसके बाद मैं पूरा अच्छे से किचन साफ कर लूँगी, जिससे कि जूठा ना रह जाए। और फिर उसके बाद जब एक बार जाला वगैरह करूँगी तो फिर से पोंछ लूँगी, तो मेरा किचन पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। बस मेन ये है कि जो ये बर्तन सारे बिखरे पड़े हुए हैं इनको मुझे सेट करना है, और कुछ जो डिब्बे वगैरह हैं इनको भी पोंछ पोंछ के रख देना है, क्योंकि धुला मैंने अभी कुछ दिन पहले धुला था, तो धुलने का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पोंछ के तो रखना ही है, क्योंकि दीपावली की सफाई जब तक ना करो तब तक लगता नहीं है कि हाँ सफाई हुई है। तो ये जब चूल्हा अच्छे से धुल गया था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये सारे जो डिब्बे वगैरह थे इनको निकाल लिया, और इनको निकालने के बाद फिर सब कुछ साफ सुथरा किया फिर से, तो जाके फिर मैंने रखा, तो फिर मैंने फिर से उसको सेट किया। तो अभी जितने भी डिब्बे वगैरह थे सबको मैं निकाल लूँगी वहाँ से, और फिर झाड़ू एक बार लगा दूंगी, फिर जाले वाले अगर होंगे तो साफ कर दूंगी। वैसे साफ करना है, मेन ये है कि जाले मारना ही होता है, भले हो घर में या ना हो। तो जाले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये करना अनिवार्य होता है। तो ये सारे पूरे किचन में मैं अच्छे से जाले वगैरह साफ कर लूँगी, और जो भी डस्टिंग है वो भी मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फिर से एक बार झाड़ू पोछा वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे जाले वाले साफ कर रही हूँ। तो ये अभी मैंने आपको बर्तन स्टैंड अच्छे से नहीं दिखाया था ना, ये यहाँ पे दरवाजे के पीछे हमने लगवाया है, और जो भी बर्तन हैं उनको मैं ठीक से सेट कर दूंगी, क्योंकि अब सारे बर्तन इसी में रहेंगे। वैसे जैसे जब तक नहीं सूखते हैं तब तक अलमारी में रख देती हूँ, उसके बाद जब सूख जाते हैं तो इनको ऊपर अच्छे से सेट कर देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा जो किचन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बढ़िया तरीके से रख दूंगी, और जो मैंने ये इधर स्पून स्टैंड और ये सारे निकाले थे ना, इनको भी मैंने सब धुल के और फिर से रखा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक गया है, और सबको बस अच्छे से सेट कर देना है। तो जब मैंने जाले वगैरह साफ करे ना, तो फिर से मैंने ये रैक जो थी इसको मैंने फिर से धुल दिया, कि वो कितना भी आप करो थोड़ा बहुत तो डस्ट आ ही जाती है, और जब ये डस्ट आती है ना तो मुझे ये बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से धुल दिया, और धुल के इसको वाइपर से बहुत अच्छे से पोंछ लिया, जिससे कि बिल्कुल भी पानी ना रह जाए और फटाफट से सूख जाए। तो उसके बाद फिर मैंने ये सब कुछ जो मेरी गैस थी और ये मतलब बाकी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से पोंछ दी, जिससे कि पानी वगैरह ना लगा रह जाए। और रैक भी बढ़िया मैंने फिर से पोंछ दिया, क्योंकि अब अगर आप सफाई करो ना तो लगना भी चाहिए कि हाँ कुछ साफ हुआ है, वरना जब साफ सुथरा होगा ही नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। और इसलिए इसको मैंने फिर से धुल के और अच्छे से सूखने के लिए फिर ठीक ठाक पोंछ पाछ के इसको रख दिया है। अब नीचे की तरफ भी मैं झाड़ू लगा के और फिर पूरा मतलब पहले मैंने पानी से इसको धुला है, जिसको कि मैंने झाड़ू से साफ किया है, निकाला है पानी। तो पता है किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ आप झाड़ू मत दिखाया करो किचन में, वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि किचन का जो झाड़ू है वो अलग किया गया है, अलग रखा गया है,
और ये मेरे यहाँ होता है तो मैं आपको नेचुरल चीज़ें दिखाती हूँ, कोई भी बनावटी पना नहीं होगी आपको मेरे ब्लॉग में। और फिर सब सारा मैं साफ़ सुथरा करने के बाद बस पोछा लगा दूंगी और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये सब कुछ पूरा किचन ऑर्गेनाइज हो गया है, आप देख सकते हो। और जितना भी हो सका मेरे से मैंने उतना कर दिया है, क्योंकि आपको सब पता ही है क्या बोलना है। तो ये इधर फ्रिज रख दी गई है और कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, बस जो बर्तन रहते थे उनको हटा दिया गया है। ये वाला जो भगोना है इसको भी हमारे यहाँ इसी में सब्जी बनती है, क्योंकि हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। और बाकी ये इधर बर्तन सारे इसमें आ गए हैं, और घर में हम बस 3 ही लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए इतने सारे बर्तन बहुत हैं। और ये वाला ये देखो, ये मैंने इसको सब इधर कर दिया, वो उधर कद्दूकस है, और ये सारा मैंने धुल के सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। बस